भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो हैं झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है, और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोर आवर है, साहिब इख्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे, और बेइंसाफों की यही सजा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं। अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है।